नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस पे। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपके सिर्फ रीट एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है या कोई अदर टेट है, तो ये शिक्षण विधियाँ उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वंदना स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय आप किन सिद्धांतों का पालन करेंगे? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय आप किन सिद्धांतों का पालन करेंगे? एज ए टीचर पूछा गया है कि रुचि का, नियम का, प्रेरणा का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए, अगर आप टीचर हैं और आप सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, रुचि का भी, नियमों का भी, प्रेरणा का भी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन बल देता है, सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? विशिष्ट अध्ययन पर बल देता है, इतिहास के विषय पर, समन्वित ज्ञान पर या अभिक्रमित ज्ञान पे? तो सामाजिक अध्ययन जो बल देता है वो देता है समन्वित ज्ञान पर, समन्वित ज्ञान पर, ध्यान रखिएगा। सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सहायक सामग्री, वायु, प्रकाश, फर्नीचर। तो देखिए, ये सभी आवश्यकता हैं, वायु भी है, प्रकाश भी जरूरी है, फर्नीचर भी ज़रूरी है, लेकिन इसने पूछा है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो होगा सहायक सामग्री। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली श्रेष्ठ है क्योंकि? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली होती है जो आप और हम देते हैं आज के समय में एमसीक्यूज टाइप में, वो क्यों ज़रा श्रेष्ठ है? इसमें उत्तर देना सरल है, जांच कार्य सरल होता है, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है या सीमित समय में पूर्ण हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, मतलब इस परीक्षा के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाता है। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु, तकनीकी विकास हेतु, विद्यार्थियों की रुचि में विकास हेतु या सामाजिक ज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता हेतु। तो वह सामाजिक अध्ययन की जो आवश्यकता होती है वो नागरिकता के लिए होती है, प्रभावशाली नागरिक के विकास के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या है? समाज का अध्ययन करना, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करना या मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन करना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ है ये होता है मानव और उसके आसपास के पर्यावरण का अध्ययन करना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वर्तमान में जो पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? व्यापकता, जीवन से संबंधित, रुचिकर, प्रेरणादायी। तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम का सिद्धांत है वो है जीवन से संबंधित। आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, उसमें इस चीज़ पर बल दिया गया है कि स्कूल के विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, जीवन से संबंध करना। मैंने एनसीएफ 2005 के ऊपर वीडियो बना के डाली हुई है, कंप्लीट एनसीएफ उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा छात्रों में गुण उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा छात्रों में कौन सा गुण उत्पन्न हो सकता है? संगठन का, समन्वयता का, संबंधता का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होता है समन्वयता का, ध्यान रखिएगा। सामाजिक अध्ययन के द्वारा समन्वयता का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट है, व्याख्या विधि होती है, व्याख्या विधि कैसी होती है? अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, उपरोक्त सभी।
तो अध्यापक विधि होती है, सभी जानते हैं, अध्यापक केंद्रित होती है, क्योंकि व्याख्या विधि में अध्यापक ही किसी चीज़ की व्याख्या करता रहता है और छात्रों का काम सिर्फ सुनना होता है। यदि ये पूछा जाए कि किस विधि में अध्यापक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, तो वो भी यही विधि होगी। सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है, यह कथन किसका है? सामाजिक विषय में मानवीय संबंधों की विवेचना की जाती है, यह कथन है मुदालियर आयोग का, वेस्ले का, कोठारी आयोग का या मुफात का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कथन है वेस्ले का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है। छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि, परीक्षण प्रविधि, नियोजन प्रविधि या निरीक्षण प्रविधि। तो परीक्षा लेने के लिए कौन सी प्रविधि होगी? होगी परीक्षण प्रविधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसका आधार क्या है? सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक ज्ञान का जो पाठ्यक्रम मतलब निर्माणित होता है उसका आधार होते हैं ये सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम जो होता है वो सामाजिक भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अपनी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करना चाहिए? सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होते हैं उनको अपनी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करना चाहिए? प्रश्नावली का, पड़ताल सूची का, निरीक्षण का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पड़ताल सूची का, ध्यान रखिएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं पृथक पृथक रूप में, एकीकृत रूप में, मिश्रित रूप में, उपरोक्त सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको मोस्टली बच्चों को कई आंसर सही, सभी सही लग रहे होंगे कि पृथक पृथक रूप में भी होता है, एकीकृत में भी होता है, मिश्रित भी होता है, लेकिन इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकृत रूप में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बच्चे उपरोक्त सभी देखते ही उस पर टिक कर देते हैं कि यही सही आंसर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एग्जामिनर बच्चों को उनके माइंड को चेक करने के लिए इस तरह के ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन प्राय व्यक्तिगत और डैश होते हैं। प्रयोजन जो होते हैं वो प्राय किस कैसे व्यक्तिगत और डैश होते हैं? सामाजिक, राष्ट्रीय, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो प्रयोजन जो होते हैं प्राय व्यक्तिगत और सामाजिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, योजना और समस्या समाधान विधि में अंतर होता है। योजना विधि पूछा है इसमें, योजना विधि और समस्या समाधान विधि में अंतर होता है समस्या के चयन में, निष्कर्षों की दृष्टि से, तथ्यों के संकलन में या उपयोगिता की दृष्टि से। तो योजना विधि और समस्या समाधान विधि में जो अंतर होता है वो होता है मुख्य रूप से निष्कर्षों की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। वह विधि जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि या नाटकीकरण? तो छोटे बच्चों के लिए पूछा जाए या प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए आपसे तो वो होती है समस्या समाधान विधि, ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और ये निरीक्षण विधि, योजना विधि, नाटकीकरण ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, सामाजिक ज्ञान के शिक्षण में पृथक कक्ष की अवधारणा किस विधि में दी गई है? मतलब सामाजिक ज्ञान शिक्षक में सामाजिक ज्ञान विषय पढ़ाते समय एक पृथक मतलब अलग कक्ष की अवधारणा किस विधि में दी गई है? डाल्टन विधि में, व्याख्यान विधि में, समस्या समाधान विधि में, प्रोजेक्ट विधि में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है यह दिया है डाल्टन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें शिक्षक को
विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। वह विधि जिसमें शिक्षक को जो है विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। कहानी विधि में, भ्रमण विधि में, समस्या समाधान विधि में या उपरोक्त सभी में। तो वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ती है वह होती है भ्रमण विधि। मतलब अगर आप छात्रों को कहीं भ्रमण पे ले जा रहे हो तो उनकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। वैज्ञानिक और भौतिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक चरित्र का विकास। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास ये सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का लक्ष्य है। उत्तम नागरिकता का विकास ये भी है, और सामाजिक चरित्र का विकास ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जो लक्ष्य नहीं है वो है पहला, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, वैज्ञानिक और भौतिक विकास, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के थे शिक्षण विधियों से संबंधित 20 क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो आपका तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो आप उसके लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके आगे जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।